का अधिकार है कि वो जाकर शिव मंदिर में जलाभिषेक करे, और ये तीनों मंदिर तो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यात्रा होगी। ये तीर्थ यात्रा है और तीर्थों के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता किसी को नहीं होती। ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर अभिषेक का करें। उनको परमिशन मिलती है तो तारीख भी हम तय करेंगे, जगह भी हमारी होगी और तारीख भी हमारी होगी। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या हरियाणा के नूह में तनाव पार्ट 2 होने जा रहा? बिना इजाजत हिंदू संगठन शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हैं। ऐसे में प्रशासन की तैयारी क्या है और पुलिस के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती है? क्या सावन के आखिरी सोमवार के दिन सुरक्षा बलों के लिए टेंशन भारी है? 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हिंसा देखने को मिली थी। बड़े पैमाने पर हिंसा की आग हरियाणा के कई शहरों में फैली, तब ब्रजमंडल शोभा यात्रा पूरी नहीं की गई थी। अब हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से कल यानी सावन महीने के आखिरी सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा निकालने का फैसला किया है। वीएचपी का कहना है कि यह तीर्थ यात्रा है और इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं। वीएचपी दावा कर रही है कि यह यात्रा जरूर निकलेगी। सबसे पहले आपको सुनाते हैं वीएचपी का यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना है। श्रावण माह का ये आखिरी सोमवार बहुत महत्व रखता है और इसलिए हर हिंदू का अधिकार है कि वो जाकर शिव मंदिर में जलाभिषेक करे, और ये तीनों मंदिर तो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यात्रा होगी। हाँ, ये जरूर है कि G20 और वहां जो प्रशासन सारा कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहा है उसमें कहीं बाधा न बने, इसलिए उसके आकार पर, उसके स्वरूप पर यह चर्चा करने के लिए हम अब भी स्वतंत्र हैं, लेकिन यात्रा होगी। सर्व हिंदू समाज द्वारा निकाली जाने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा 28 को ही यानी श्रावणी मास के अंतिम सोमवार को निकाली जाएगी। और इस यात्रा के लिए चूंकि ये तीर्थ यात्रा है और तीर्थों के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता किसी को नहीं होती, ये तीर्थों का देश है और इसमें कोई परमिशन न किसी ने सीख की है और इसके डिनाइल का कोई प्रश्न नहीं है। हमें आशा है कि शासन प्रशासन सभी एहतियाती कदम उठाते हुए और तीर्थ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकालने देगा। यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नूह में धारा 144 लागू कर दी गई है। कल रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा को भी बंद रखा गया है ताकि किसी तरीके की अफवाह न फैले। एसएमएस सेवा को भी बंद किया गया है। पूरे इलाके में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सरकार का दावा है कि वो तैयार है। हालांकि सरकार ने शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी है, लेकिन वीएचपी कह रही है कि तीर्थ यात्रा के लिए परमिशन की जरूरत ही नहीं है। सरकार का कहना है कि लोग अपने आसपास ही मंदिरों में जलाभिषेक करें। सुनिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा। देखिए, जहाँ तक यात्रा का विषय है, जो कि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर अभिषेक का करें। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई है और हम आपसे जो है समझा बुझाकर सब कुछ कंट्रोल करने के लिए अपने वो प्रयास भी जारी है। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के लिए डिप्लॉयमेंट काफ़ी हद तक की जा चुकी है। डिप्लॉयमेंट के फ्रंट पे भी हम अपना बंदोबस्त पूरा करके रखें। कल को लेकर आशंकाएं कई हैं, लेकिन इस बीच यात्रा होने से पहले ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अभी इस यात्रा को निकालना सही नहीं है। सुनिए। देखिए, प्रिकॉशनरी इस वक्त इस यात्रा को नहीं निकलना चाहिए। हालात पहले नॉर्मल हो, हिंदू मुसलमान भाई आपस में बैठे मिलजुल के बात करें और हिंदू मुसलमान भाई फिर इस यात्रा की हिफाजत करें। उधर किसान नेता राकेश टिकैत अलग तेवर में नजर आए। धमकी देने पर उतारू हो गए। धमकी दे रहे हैं कि अगर इस यात्रा को परमिशन दी जाती है तो किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तारीख और जगह भी वही तय करेंगे।
अगर 28 तारीख की उनकी यात्रा निकलती है, उनको परमिशन मिलती है, तो तारीख भी हम तय करेंगे, जगह भी हमारी होगी और तारीख भी हमारी होगी। लेकिन इन सबके बीच 31 जुलाई को हुई हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने अब कांग्रेस विधायक मामन खान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने मामन खान को नोटिस जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है 30 अगस्त को, कहा है कि हाजिर होइए। हालांकि मामन खान फिलहाल नोटिस मिलने की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला और बड़ा ये कि शोभा यात्रा पार्ट 2 टेंशन में फिर से नूह है, कल क्या होगा? सवाल यह भी कि नूह में फिर से निकलेगी यात्रा या भड़केगी हिंसा? सवाल यह भी कि बिना इजाजत यात्रा की जिद है, प्रशासन कितना तैयार है? सवाल यह भी कि 31 जुलाई को हिंसा, कल नूह में क्या होगा? क्या यात्रा निकलेगी? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नवल किशोर दास जी वीएचपी के और संत समिति का हिस्सा है, डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, हाफिज नूर अहमद अजहरी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नवल किशोर जी आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि जानकारी यह है कि आप भी शायद यात्रा का हिस्सा हैं। इस यात्रा को लीड करने वालों में आपका नाम है। इजाजत है नहीं, उसके बावजूद यात्रा निकलेगी क्या? देखिए, हमने स्थानीय प्रशासन से बात की है और किसी प्रकार का कोई वहां कानून बिगड़े नहीं, ऐसा ध्यान में रखते हुए हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ कुछ संत वहां जाकर के जलाभिषेक करेंगे। हम किसी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, हम कोई उपद्रव नहीं करना चाहते। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आज आप कह रहे हैं यात्रा नहीं निकलेगी, कल आप कहेंगे मंदिर में आप आरती पूजा नहीं करेंगे, परसों आप कहेंगे हिंदू अब शादियों में बैंड नहीं बजाएगा, फिर आप कुछ और कहेंगे। भाई क्या है ये यात्रा? कोई नई तो नहीं निकल रही है, कोई हम किसी को परेशान करने को तो नहीं निकाल रहे हैं, पत्थर हमने तो नहीं मारे थे, गोलियां हमने तो नहीं चलाई थी। क्या इस देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज अपनी धार्मिक यात्रा में भी नहीं करने देंगे? आप उसमें प्रतिबंध लगा देंगे? क्या हो गया है? कल आप कहेंगे घर से नहीं निकलेंगे। तो कानून का नाम लेकर के, अब भाई जिन्होंने दंगा किया है, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून को नहीं मानते हैं, आपको उन्हें रोकना चाहिए। जो कानून का साथ दे रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप जितनी संख्या कहेंगे उतनी संख्या रख करके हम अपना पूजा करेंगे, हम अपनी धार्मिक कार्यक्रम पूरा करेंगे। अब आप हमको उपासना भी नहीं करने देंगे? नहीं, नवल किशोर दास जी, मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यात्रा की इजाजत नहीं है, आप लोग अपने घरों के आसपास रहिए। आपका यह सवाल ठीक है कि इस तरीके की यात्रा पर रोक क्यों? सरकार पर जिम्मेदारी है कि जो असामाजिक तत्व है उनको काबू में करे, हिंसा ना हो। वो सवाल मैं आगे लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर माहौल तनावपूर्ण है और अगर सरकार की ओर से ऐसा कहा जा रहा है, तो कितनी तादाद में आपने कहा कि आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई है, तो क्या बातचीत हुई है? कितनी संख्या में लोग सड़क पर रहेंगे? जरा वो जानकारी दीजिए। प्रशासन जितनी संख्या कहेगा और जिस तरह से कहेगा, हम प्रशासन का पूरा साथ देंगे, परंतु प्रशासन को भी हमारी भावनाओं का सम्मान और आदर करना होगा। हम प्रशासन और कानून से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, परंतु आप ये कहेंगे कि हम कुछ करने ही नहीं देंगे, हम पूजा नहीं करने देंगे, वहां जाने नहीं देंगे, ये आपका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक, हम उसमें सहयोग तो करेंगे, परंतु आप हमको यात्रा नहीं करने देंगे, आप हमको अनुमति नहीं देंगे। हम कहां यात्रा अनुमति हम नहीं मांग रहे हैं, बिल्कुल नहीं मांग रहे, हम केवल सूचना दे रहे हैं कि हम प्रतिवर्ष की तरह अपनी यात्रा करना चाहते हैं। हाँ, माहौल खराब न हो, व्यवस्था न बिगड़े, इसलिए आप हमें बताइए कि हम कितनी संख्या में रहें। ठीक, आप ठीक तय कर देंगे, हम मान जाएंगे। ठीक, मान जी मैं आता हूं, मान जी मैं आता हूं आपके पास। सिद्धार्थ यादव, 31 जुलाई को सिस्टम सारे फेल हो गए थे, पत्थरबाजी हुई थी, गोलियां चली थी, वो तस्वीरें देखी थी, लोग डर गए थे कि यह हिंदुस्तान की तस्वीर है क्या, हरियाणा की एक जिले की तस्वीर, जहां पर मेवाती प्लांट पता नहीं कहां से लिंक जुड़ गए, पाकिस्तान तक के तार जुड़ गए। तो ये देखने की जिम्मेदारी किसकी थी 31 जुलाई को, और कल भी किसकी जिम्मेदारी है? क्या आप आश्वस्त करेंगे कल सब कुछ शांत रहेगा और महंत जी की जो बात है, यात्रा भी निकलेगी, संख्या भी दी जाएगी, क्या होगा कल? देखिए, निश्चित रूप से ये बात तो बिल्कुल तय है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, इसलिए हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है। और हमारे संविधान का आर्टिकल 25 हमको राइट देता है कि जो भी अपनी कोई धार्मिक यात्रा या अपने धार्मिक
किसी भी विषय को प्रोफेस करना चाहता है तो उसको पूरा अधिकार दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो बैलेंस बनाना, वो सरकार का काम है और निश्चित रूप से हमारी जो सरकार वहां पर है, हमारा प्रशासन जो है वो उस पर काम कर रहा है। हमारे आपने कहा कि मुसलमान टारगेट किए गए, यात्रा निकली थी 31 जुलाई को, कौन टारगेट हुआ था? किसने यात्रा निकाली थी? किस पर पत्थरबाजी हुई थी? अरे पत्थरबाजी करने वाले कौन है? ये तय कौन करेगा? आप तय करेंगे? अरे पुलिस ही तो जांच करेगी और कौन करेगा? हजारी साहब तो पूछ रहा हूं। पुलिस नहीं, ये तय करेगी, अदालत तय करेगी। नहीं तो जांच कौन करेगी? पुलिस नहीं जांच करेगी। जो पुलिस जांच करेगी। पुलिस ने जांच करके चला है और चलेगा। हाँ तो पुलिस जांच कर रही है, इसमें तकलीफ क्या है? पुलिस सजा तो पहले दे दी, सजा तो पहले दे दी आपने। मैं पूछ रहा हूं कल को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? महंत नवल किशोर दास जी कह रहे हैं कि वो यात्रा निकालना चाहते हैं, संख्या प्रशासन बता दे। आपको क्या लगता है, यात्रा निकलनी चाहिए कि नहीं? देखिए, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन उसका इशारा आपका गलत जा रहा है। कल की यात्रा का जवाब कांग्रेस देगी या उस स्टेट के अंदर जो सरकार चला रही है डबल इंजन की, वो जवाब देगी कि वो यात्रा निकलवाना चाहती है या नहीं निकलवाना चाहती? अरे मैंने आपसे आपकी राय पूछी भाई, सरकार को जो करना है वो करेगी। देश के अंदर सरकार भाजपा की है, आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं। देश में सरकार भाजपा की है, डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है और वहां पर भाईचारा, अमन, सौहार्द खराब हुआ है, तो उसका जवाब कांग्रेस देगी, वहां पर सरकार नहीं देगी। खट्टर साहब लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, नाकामी उनके सामने है, प्रशासन तंत्र की फेलियर उनके सामने आया, खुफिया तंत्र ने रिपोर्ट दी कि पहले भी यात्रा नहीं होनी चाहिए। आज भी वर्ग कह रहे हैं कि यात्रा हो या ना हो, ये दोनों पार्टियों को, दोनों समुदायों को बिठा के बात करी जाए। ठीक, ये अभी चैनल में आपके डिस्कशन भी हुआ, इसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या करेगा? अरे चंद्रमोहन जी, आपकी सारी बातें ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, अरे सुनिए भाई, मुख्यमंत्री, गृह मैं मान रहा हूं सवाल का जवाब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूं। नवल किशोर दास जी कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, संख्या प्रशासन बता दे। मैं पूछ रहा हूं, आपकी सारी बातें, आरोप सब ठीक है, मैं इसको सेकंड करता हूं भाई। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी राय क्या है, यात्रा निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल एक हिंदुस्तानी होने के नाते किसी भी धर्म और किसी भी मजहब की कोई भी यात्रा देश के अंदर चलनी चाहिए और उसको सुचारू कांग्रेस प्रवक्ता के नाते बोलिए ना, कांग्रेस के नाते नहीं निकलनी चाहिए। स्टेट की सरकार, उसके गृह मंत्री और उसके मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि कोई भी खंडित यात्रा अगर उसको पूरा ना किया जाए तो वो अशुभनीय होता है और अमंगल होता है, और देश के लिए भी वो अमंगल होता है, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार को आंशिक रूप से परमिशन देना चाहिए कि कुछ लोग जाके ये खंडित यात्रा को पूरा करें, ताकि देश के हित में हो और सबके लिए शुभ हो और पावन हो। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि पुख्ता इंतजाम बेशक किया गया है, नूह को छावनी में बदला गया है। यही छावनी अगर नूह में पहले की गई होती और यही छावनी अगर वहां का प्रशासन पहले किया होता तो नूह में ये नौबत नहीं आती। देर से सही पर कम से कम अब अच्छी तरह से सबक मिला है वहां के सरकार को और समझ में आया है चीजें। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि तमाम जितने सारे वहां पे आतंकवादी लोग, आईएसआई से प्रेरित जितने सारे लोग, लश्कर तोयबा, अलकायदा से जितने सारे प्रभावित लोग, जिन लोगों ने सरेआम वहां पे असला चलाया, गोली चलाया, अगजानी की, पत्थरबाजी किए, ऐसे लोगों के घर को तो चिन्हित करके बुलडोजर उस पे धर धर करके चलाना ही चाहिए और आवश्यक है। जो लोग इस तरह के गैर कानूनी काम करते हैं, देश के विरोध में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कठोर कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। मेरा ये भी गुजारिश रहेगा हरियाणा सरकार से कि वहां का जो कांग्रेस का जो नूह का जो स्थानीय विधायक है, जिसके ऊपर संगीन आरोप लगा है दंगा को लेके, उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? ठीक, ये भी